हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में TI-4 के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होनी है। ऐसे में आप सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन जो श्रृंखला चालू है, यह BPSC और BSSC द्वारा पूछा गया, यानी बिहार में ही जो एग्ज़ाम होते हैं विभिन्न पदों पर, उन सभी पदों की क्वेश्चनों को हमने कवर करने की एक श्रृंखला बनाई है, जो सार संग्रह से क्वेश्चन हम सब कवर करेंगे। और इसमें टोटल 18,000 प्रश्न शामिल है। यदि आप इन सारे प्रश्न को कवर करते हैं, एक या दो बार पढ़ कर जाते हैं इन सारे प्रश्न को, तो यकीन करें आपका GK GS पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ऐसा में आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं TI-4 या स्टेट या कोई भी अदर एग्ज़ाम जो बिहार से संबंधित हो या बिहार से बाहर का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सार संग्रह में पूछे गए क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस बुक में टोटल 18,000 प्रश्न शामिल है। और ख़ास बात यह है कि आप जिस माध्यम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जिस बॉडी आपका एग्ज़ाम ले रहा है, यानी BPSC द्वारा पूछे गया सभी एग्ज़ाम को हमने इस बुक में कवर करते हुए देखा है। और प्रयास करेंगे कि टोटल 18,000 प्रश्न को कवर करें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ऐसा तैयारी करके जाएं कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न देखते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 18,000 प्रश्न की बात कही गई है। ऐसे में आप सभी अपनी अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन कर लें कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं और आप हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल महसूस करें। इसमें टोटल 250 सेट्स है और यह सार पब्लिकेशन जो है स्पार्क का है। वहीं BPSC और BSSC द्वारा पूछा गया प्रश्न इसमें संकलन है, यानी कि शामिल है। और यह वन लाइनर फॉर्मेट में है और आपको लगेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर नए क्वेश्चन को देखते हैं तो आप उसे याद करेंगे, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न हम लेंगे वो बिहार का ही परीक्षा है। और यह सिविल कोर्ट का PT का परीक्षा जो हुआ था, उसमें जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्न को हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ध्वनि तरंगों के आयाम पर। अगर आपको यह प्रश्न मिलता है देखने को, तो आप इस तरह के आंसर को टिक आउट करेंगे। परम शून्य 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस मात्रक में शून्य तापमान क्या होगा? तो वो -273.15 डिग्री सेल्सियस। लवण जल यानी ब्राइन किसका जलीय विलयन है? तो NaCl का। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो यह संयोजिक उत्तक है। लबडब ध्वनि किसकी सहायक क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो वो हार्ट के कारण। हृदय। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ संस्था की स्थापना की गई थी? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने ज़रूर पढ़ा होगा और कवर भी किया होगा अगर आपने TI-4 की तैयारी कर रहे हो तो। जेलेपला दर्रा अवस्थित है कहाँ? सिक्किम, हिमालय में। आपको एक तरह का आइडिया मिलता जाएगा कि आपने किस टॉपिक को कवर किया है। जैसे अभी ऊपर का जो क्वेश्चन आपने देखा है, ये आधुनिक भारत से संबंधित है। वहीं हम बात करें ये जेलेपला दर्रा, तो ये दर्रा से संबंधित भूगोल का क्वेश्चन बनता है। तो आप जब भूगोल पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको आइडिया मिला होगा कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है और ये टॉपिक मुझसे छूट गया है। अगर आपने दर्रा से संबंधित प्रश्न नहीं टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ें, ताकि आपसे दर्रा से संबंधित बनने वाले प्रश्न आपसे कोई छूटे भी ना। भारत का एक प्रवाल द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया है? केशवानंद भारती मामला। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी। GIS शब्द में जी किस शब्द के लिए उपयोग किया गया है? तो ज्योग्राफिक है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देश को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोग्राम कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते हैं। निर्वात ट्यूब में किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे x.exe फाइल में परिवर्तित होता है? तो वो कंपाइलर के द्वारा।
फाइल की अदला बदली हेतु इंटरनेट और पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है FTP, और FTP का नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक दस्तावेज के हाइपरलिंक डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है Ctrl+K। मेमोरी का वो प्रकार जो तीव्र और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है, तो उसका नाम है रैम। अब आप प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा? तो HTML में। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो 48 बिट का होता है। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा और डेटा प्रवाह के अंदर की भरपाई करता है वह क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। FTP का तात्पर्य क्या है? हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था। FTP का मतलब होता है F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल। सभी डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, क्योंकि आपके मोबाइल में भी इस तरह का होता है, रिसाइकल बिन में जाता है। एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। तो अभी हमने जो कवर किया है वो सिविल कोड का PT परीक्षा जिससे संबंधित जो भी प्रश्न थे उन सभी को हमने कवर किया है। अब हम आगे देखते हैं, उसी से द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल कोड का, उसमें जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को हम देखेंगे और अपनी याद को और मजबूत करते आगे बढ़ेंगे। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने पर सिद्धांत किस पर आधारित हो? तो पृष्ठ तनाव पर है। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराबैंगनी तरंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। और तो थायराइड आप सभी जानते हैं कि किस मतलब कमी से होता है और किस में होता है। थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन के उत्पादन करती है जो उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। और थायराइड किस मतलब एक तरह का घेंगा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन को अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आप ये बीटा को छोड़कर कैरोटीन को देखेंगे तो ये विटामिन A से प्राप्त होता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक यानी कि संस्थापक या देख ले तो उसके हेड कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्न को हम कवर करेंगे।